सियासत सरप्राइज देती रहती है। ऐसे में अगर चुनाव सामने हो तो नेताओं की सरप्राइज करने की दर बढ़ जाती है। आज कहानी ऐसे ही सरप्राइज की। ये बात अलग है कि नेता भले ही सोचते हो कि उनके अनोखे अनूठे हैरान करने वाले काम से जनता इंप्रेस हो जाएगी और वोटों से झोली भर देगी। वो भूल जाते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। एक तरफ 2024 की जंग में रैलियों का शोर है, प्रचार का बोलबाला है, खींचातानी, आरोप प्रत्यारोप, दल बदल और सियासी नारों के बीच दो विशिष्ट महिलाओं की मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। तो भाइयों बहनों की तरह गले मिल रही ये दोनों महिलाएं वो हैं जिनके पति ईडी की गिरफ्त में हैं। अरे हाँ भाई, एक सुनीता केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और दूसरी हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दरअसल दोनों का दुख एक है, चुनाव से पहले दोनों के पति ईडी के शिकंजे में हैं। इसीलिए कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने आई। दोनों ने परम बहनापा दिखाया। गले मिली, एक दूसरे को ढाढ़स बधाया और कल्पना सोरेन ने संदेश दिया कि दुख की घड़ी में सोरेन का झारखंड केजरीवाल की दिल्ली के साथ है। कहते हैं ना, दूसरे का दुख वही समझ सकता है जो खुद दुखी हो। कहा तो यह भी जाता है कि सियासी राह में सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। जहां इनके बहनापे से सरप्राइज चल रहा है तो वहीं पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अलग ही सरप्राइज दे दिया। पोरबंदर में सुबह की सैर पर निकले मांडविया ने समुद्र तट पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को उस वक्त हैरान कर दिया जब वो युवाओं से कह दिए कि चलिए मैं भी आपके साथ खेलूं। फिर क्या था, मांडविया खूब खेले, मानो चुनाव कोई खेल हो और सियासत की पिच पर जीत का कैच हाथ आ गया हो। इधर बाहुबली नेता की जिद वाले सरप्राइज से कांग्रेस हैरान है तो आरजेडी हक्का बक्का। अरे साहब, अपने वही बाहुबली नेता पप्पू यादव जिन्होंने पूर्णिया पर अंगद वाला पैर जमा दिया है। एक्चुअली पप्पू कांट लीव पूर्णिया। जी जनाब, पप्पू यादव अड़ गए हैं कि चुनाव लड़कर ही मानेंगे, वो भी पूर्णिया सीट से। नामांकन दाखिल करने का मन भी बना लिया है। ऐसे में कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर बाहुबली चाहते क्या हैं। क्या बाहुबली नेता सीट और जीत की लालसा में कांग्रेस छोड़ देंगे या आरजेडी मान जाएगी और सीट उनके हवाले कर देगी? बाहुबली चाहे जो सोचें, पब्लिक उनके मन की जानती है। रुकिए जनाब, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ है। इन महाशय से मिलिए, ये जबलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिनेश यादव, जो अनोखा प्रचार कर रहे हैं। अब तक आपने सुना है कि नेता वोट के लिए पैसे देते हैं, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। ये नेताजी अपने मतदाताओं से कह रहे हैं कि वोट भी दो और नोट भी दो। मामला यह है कि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज हैं। ऐसे में वो जनता से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का सहयोग चाह रहे हैं, यानी वोट चाहिए, बदले में नोट भी चाहिए। हर घर में जा रहा हूं, मेरे को जो बन रहा है, लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं और मुझे आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता को, अपने मतदाता भाइयों को, अपने शुभचिंतकों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो भैया, नेता चाहे जहां का हो, बड़ा हो या छोटा हो, और वो चाहे कितनी ही सरप्राइज दे दें, आखिर में बॉल तो जनता की कोर्ट में ही रहेगी। और पब्लिक का सच सबसे बड़ा है, और वो ये है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।